हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद में हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जितने भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, वो क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स से एक अपना हिंदी मीडियम चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का। साथ ही साथ एनटीएससी और ओलंपियाड भी मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। ये है आपके मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम, जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है वीडियोस बनाने में, सो दैट आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर पर बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देन हम आगे आएंगे। हम बात कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे हम लोग इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर चुके थे। साइज में क्या था? साइज में हमने देखा था हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, और फिर हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात की थी कि साइज के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक वो इंडस्ट्री होती है जो घर में ही, मतलब जिनका काम घर वाले और घर में ही कर देते हैं, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इनके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था? उसके बाद में हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिसको कि मैं क्या कह सकता हूं? जिसको कि मैं इनपुट्स भी कह सकता हूं, ठीक है, इनपुट्स। रॉ मटेरियल्स पे हमने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया था कि कैसे रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं। जैसे किसी इंडस्ट्री में मिनरल रॉ मटेरियल का काम करता है, किसी में फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स लाइक लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, तो लकड़ी क्या हो गया है? रॉ मटेरियल का काम कर रहा है फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है कि लाइक हमने गेहूं दी है, उसके बिस्किट बन रहे हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड काम चल रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर इनपुट्स में हमने 5 क्लासिफिकेशन देखा था। दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, देन उसके बाद में क्या देखा था? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एंड देन लास्ट इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें कि लेदर इंडस्ट्री इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। देन इसके बाद में हमने क्या देखा था? आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्री, आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें हमने 2 इंडस्ट्रीज के बारे में बात की थी, एक था बेसिक गुड इंडस्ट्री और एक कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, ठीक है। सो बेसिक गुड इज बेसिकली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक गुड इंडस्ट्री कहा जाता है, और कंज्यूमर गुड्स वो जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, लाइक ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं उसको, सो दैट इज कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में डिटेल में सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दी थी। सो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा, सो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। मतलब इनका मालिक कौन है? ओनरशिप मतलब इन इंडस्ट्री का मालिक कौन है? इन इंडस्ट्री का मालिक सरकार है क्या? इन इंडस्ट्री का मालिक प्राइवेट सेक्टर है क्या? या फिर यहाँ पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके इसके मालिक हो? सो जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, जॉइंट सेक्टर कह सकते हैं, जो भी कहें आप, ठीक है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने सुना होगा, वो कह सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब वो जिसमें कि पूरा कंट्रोल सरकार के पास में होता है। यहाँ पे पूरा कंट्रोल सरकार के पास में होता है, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं, लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, या फिर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से जॉइंट सेक्टर के टूवर्ड्स बढ़ रही है, ठीक है। सो ये वाली जो इंडस्ट्री है, ये वाली इंडस्ट्री आज के टाइम में थोड़ी सी कम होते जा रही है, और जॉइंट सेक्टर थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। सो पब्लिक सेक्टर वो जिसकी की ओनरशिप सरकार के पास में होती है, गवर्नमेंट के पास में होती है, वो होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक अच्छा एग्जाम्पल है। देन प्राइवेट सेक्टर
सॉरी, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, मेरी सर्दी पे ध्यान नहीं देना आपको। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पे ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में होता है, टाटा ग्रुप, रिलायंस, ठीक है, ये सारा क्या है, ये सारा प्राइवेट सेक्टर के पास में इनकी ओनरशिप है। आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं एफडीआई लेके आओ, हमारे देश में इन्वेस्ट करो, नए नए स्टार्टअप्स लेके आओ, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात होती है कि यहाँ पे ये लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और देश का डेवलपमेंट होगा। सो प्राइवेट सेक्टर में वो होता है कि ओनरशिप यहाँ पे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में होती है, प्राइवेट ग्रुप के पास में होती है, ठीक, ये वाली चीज भी आपको क्लियर होगी। नाउ जॉइंट सेक्टर इनिशिएटिव, इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, इन्हें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का स्टे होता है, मान लो कई बार सरकार का 51% होता है, इन लोगों का 49% होता है, मतलब अलग अलग इनका शेयर्स पे पहले से स्टे हो जाता है कि हमारे पास में कितना परसेंट है, तुम्हारे पास में कितना परसेंट है। ये जब लोग अग्रीमेंट, ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये सारी चीजें ये इनिशियल फेज में ही डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है, ठीक है। प्राइवेट क्या लेके आता है, प्राइवेट अपने साथ एक्सपर्टीज लेके आता है, प्राइवेट के पास एक्सपर्टीज होती है, प्राइवेट के पास में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, सरकार में थोड़ा सा ठंडा काम होता है। सो ये सेक्टर अच्छा खासा बूम पे है। सो हम आज के टाइम में देखें, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप आज के टाइम में आप एनालाइज करें, सो इनका डाउनफॉल होते जा रहा है, ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं और ये भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। तो इस वीडियो के साथ में हमने ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। इस वाले टॉपिक को तो हमने समझ लिया, चाहे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या आउटपुट कह लो, या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये सभी क्लासिफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये वाला सबसे ईजी टॉपिक था क्योंकि इसको आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड सीबीएसई, हिंदी मीडियम एनटीएससी ओलंपियाड, सारे वीडियोस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के कोर्स आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा। और जैसे आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस मिलेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे, ये वीडियोस होंगे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस आपको यहाँ पे अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से इन वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।